पंजाब केसरी दिल्ली संस्करण के संस्थापक शहीद रमेश चंद्र का जन्म दिवस दिल्ली स्थित पंजाब केसरी परिसर में मनाया गया। इस मौके पर वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की ओर से ब्लू कार्ड धारकों को सहायता वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करनाल से बीजेपी सांसद और पंजाब केसरी दिल्ली के मुख्य संपादक अश्वनी कुमार ने की, जबकि मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल शामिल हुए। पंजाब केसरी दिल्ली के संस्थापक और पत्रकारिता को एक नई परिभाषा देने वाले शहीद रमेश चंद्र का जन्म दिवस पंजाब केसरी दिल्ली के परिसर में मनाया गया। इस मौके पर वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की तरफ से जरूरतमंद बुजुर्गों की सहायता के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने ब्लू कार्ड धारकों को आर्थिक सहायता, अनाज, गर्म कपड़े, फल और जरूरतमंद बुजुर्गों को व्हील चेयर वितरित की और कहा कि शहीद रमेश चंद्र के परिवार के लोग इस तरह की सहायता का काम करके उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। रमेश जी और उनके परिवार ने इस देश के लिए बड़ा भारी काम किया। उनका बलिदान हुआ, लेकिन वे सत्यनिष्ठा से डिगे नहीं। प्रामाणिकता से काम करने वाले लोगों में यह पंजाब केसरी परिवार हमेशा याद रखा जाएगा। अब आज बुजुर्गों की सेवा में भी इतने अच्छे ढंग से लोग लगे हैं और सब लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। वहीं इस मौके पर पंजाब केसरी के मुख्य संपादक और करनाल से बीजेपी सांसद अश्वनी चोपड़ा ने शहीद रमेश चंद्र को याद करते हुए राष्ट्रहित में लिखने की उनकी प्रेरणा से युवा पीढ़ी को सीख लेने की बात कही। मैंने उनसे ही सीखा जो सीखा लिखने का। तो वो ये कहा करते थे कि जब भी तुम लिखो तो राष्ट्र को आगे रखो कि राष्ट्र के हित में क्या है। तो जब तुम ऐसा लिखोगे तो तुम्हारी लेखनी अपने आप अच्छी होगी, क्योंकि जब राष्ट्र के बारे में लिखोगे तो सब कुछ भूल जाओगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ठीक है, कौन सी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह के लेख उन्होंने लिखे और जिस तरह से उनको पता भी था कि मुझे मार देंगे गोली से, तो उसके बावजूद भी वो निडर होकर चलते रहे। तो ये एक इंस्पिरेशन हो सकती है जो आगे आने वाली जनरेशन। इसके साथ साथ वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की चेयरपर्सन और समाज सेविका किरण चोपड़ा ने इस मौके पर कहा कि उन्होंने वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की स्थापना शहीद रमेश चंद्र से सीख लेकर की है, ताकि उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलकर जरूरतमंद लोगों की सेवा की जा सके। उन्हीं की याद में लाला जी और रमेश जी चाहते थे कि हमारे देश के बुजुर्ग जो हैं वो बहुत असहाय हैं और संस्कृति में बदलाव आ रहा है, संस्कारों में बदलाव आ रहा है, बच्चे नहीं पूछ रहे, तो उनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। और वो कभी भी ओल्ड होम नहीं चाहते थे और वो अभी ये तय करते कि क्या होना चाहिए। दोनों शहीद हो गए, तो उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए मैंने ये एक प्रयास शुरू किया जो सफल प्रयास बना है, क्योंकि बहुत से लोग साथ जुड़े हैं और तीनों तरह के वर्गों के बुजुर्गों के लिए काम हो रहा है। ज़रूरतमंद बुजुर्ग, मध्यम वर्ग के बुजुर्ग और उच्च फैमिली से जो बुजुर्ग हैं, उनके तीनों के लिए ये काम हो रहा है। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ जुड़े बुजुर्ग भी काफी संख्या में पहुंचे और कार्यक्रम के दौरान दी गई सहायता से खुश भी नजर आए। जी उनकी अंदर की आत्मा मानती है, वो बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उनके मम्मी पापा भी यही काम करते थे, सेवा। तो उनका बड़ा उपकार है हमारे ऊपर, जो हमारा ध्यान रखते हैं। देखो, जो पंजाब केसरी ने जो प्रोमो किया है बहुत अच्छा किया। बुजुर्गों को उन्होंने बहुत हेल्प किया। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो घर में परेशान हैं और जो इनकी जो हैरत है हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत पावरफुल है। हमें इससे बहुत संयोग मिलता है, प्यार मिलता है। जहाँ पर आगे जैसे हम बचपन में खेलते थे आपस में, वहाँ हमारी पोजीशन वो हो जाती है। जहाँ पर हमारा मनोरंजन अच्छा होता है, खान पीन भी बहुत है, किसी चीज़ की जहाँ पर कमी नहीं है। किरण चोपड़ा जी, अश्विनी कुमार जी,
बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। हाँ जी, खास बात है और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर ये संस्था बहुत एक ऐसा काम कर रही है जो हिंदुस्तान का एक बड़ा मशहूर और बड़ा अच्छा काम है जो ये कर रही है। और ऐसा बहुत से लोग हैं, लेकिन ऐसा काम जो है वो नहीं हो रहा है। ये काम जो हो रहा है बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहरहाल पंजाब केसरी दिल्ली का परिवार अपने संस्थापक के दिखाए रास्ते पर चलते हुए समाज के जरूरतमंद लोगों की सहायता कर रहा है ताकि शहीद रमेश चंद्र के सपने को साकार किया जा सके। आलोक सांगवान, MH1 न्यूज, दिल्ली।